Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So, in today's class, we are going to write down the difficult words from the lesson. As we are about to complete this lesson, we have already written the question answers in our classwork copy. Now, the remaining part is only the difficult words. ठीक है? वैसे हम लोग पहले difficult words लिखा करते थे, but मैंने पहले आप लोगों को question answer लिखवा दिया है. There is no problem. अब इसके बाद हम लोग difficult words लिखेंगे. ठीक है? So what you have to do is just take out your classwork copy, also your book, so that you can convey the words from that. है ना, मैं यहाँ लिखवा तो रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके सामने बुक भी ओपन रहेगा तो it will be easier for you to write down with the correct spelling. ठीक है? So all of you take out your book and take out page number 15. पेज नंबर 15 के डिफिकल्ट वर्ड्स लिखवा रही हूँ पहले मैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे. तब तक के आप लोग क्लासवर्क कॉपी, पेंसिल, इरेजर सब कुछ निकालो. मैम यहाँ पे हेडिंग लिखने जा रही है. ठीक है? लेसन 2. आपको हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है. जेम्स टेल्स द ट्रुथ. आपको हेडिंग नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वेश्चन आंसर लिखने टाइम हेडिंग लिख लिया था, तो अब हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली बस ये लिखना, न्यू पेज में लिखना न्यू वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स. हम डिफिकल्ट वर्ड लिख देते हैं, है ना. यहाँ लिखना डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसे हेडिंग डालना और यहाँ से नंबर 1 डाल के वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दो. ठीक है? यस. अब देखो, आपका फर्स्ट वर्ड है लेसन में सैटरडे. वैसे ये न्यू तो नहीं है आपके लिए, लेकिन डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ सैटरडे. ठीक है? तो सैटरडे की स्पेलिंग क्या है? SATURDAY. सैटरडे क्या है? सैटरडे इज अ डे. सैटरडे क्या है? हमारे वीक में एक डे है ना. वीक में एक डे है. ठीक है? यस. नाउ द सेकेंड वर्ड इज यंगर. YOUNGER. यंगर. यंगर मीन्स छोटा, है ना. जेनी जेम्स की यंगर सिस्टर थी, छोटी सिस्टर थी. राइट. नेक्स्ट इज रीडिंग. READING. रीडिंग. रीडिंग मीन्स बुक पढ़ना. ठीक है? या फिर कोई भी चीज को पढ़ना, है ना. रीडिंग मीन्स बुक हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, पेपर हो सकता है. ठीक है? यस. देन नेक्स्ट इज प्लेइंग. फोर्थ वर्ड इज प्लेइंग. PLAYING. प्लेइंग. ठीक है? प्लेइंग मीन्स खेलना. नेक्स्ट इज wanted. Fifth word is WANTED. wanted. ठीक. WANTED. wanted. wanted means चाहना, है ना. जैसे सेंटेंस क्या था हमारा? They wanted to go to the park and play. वो कहाँ जाना चाहते थे? पार्क जाना चाहते थे. ठीक. नेक्स्ट इज waited. 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 waited means इंतजार, है ना. सो दे वेटेड फॉर देयर मदर टू रिटर्न. वो अपनी मम्मा के लौट के आने का वेट कर रहे थे. राइट. नेक्स्ट इज रिटर्न. वेटेड वाली लाइन में लिखा है RETURN. रिटर्न. रिटर्न मीन्स वापस आना. ठीक है? नेक्स्ट इज एट्थ वर्ड इज sometime. 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 sometime means कुछ देर, है ना. some means कुछ, time means वक्त, है ना. कुछ वक्त के बाद या कुछ देर के बाद जेम्स फेल्ट हंग्री. जेम्स को भूख लगने लगी. ये हो गया 8 सेंटेंस. 9th वर्ड आई एम 8 वर्ड्स. 9 वर्ड मैं यहाँ से लिख रही हूँ. 9th वाला. 9th है फ्रिज. FRIDGE. फ्रिज. फ्रिज तो सबको पता है, सबके घर में होता है. राइट. जिसमें हम अपना फूड आइटम्स रखते हैं ताकि वो फ्रेश रहे और खराब ना हो, है ना, ठंडा रखने के लिए. 10th वर्ड इज एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स कुछ भी. कुछ भी नहीं मिला. कैसे? ही वेंट टू लुक फॉर फूड इन द फ्रिज बट डिड नॉट फाइंड एनीथिंग गुड. ठीक है?
Next is searching. 11th word is searching. 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 Searching means ढूंढना. ठीक है. So he went to the kitchen. He started searching for the chocolate cake. वो क्या ढूंढ रहा था? Chocolate cake. Come to page number 16 everyone. Page number 16 पे अब next word है हमारा 12th word, that is cupboard. 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 ठीक है. Cupboard. Now 13th word is bringing. 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 Bringing means लाना, है ना. लेकर आ रहे थे या निकाल रहे थे. तो जैसे सेंटेंस में क्या था, एज ही वॉज ब्रिंगिंग इट आउट, जैसे वो बाहर ला रहा था, है ना, लाना. तो जब कबर्ड से, वो कबर्ड क्या होता है? कबर्ड जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ रखते हैं संभाल के. वो आपका क्लोथ का कबर्ड हो सकता है, यानी कपड़े रखने का कबर्ड हो सकता है, फूड आइटम रखने का किचन का कबर्ड हो सकता है ना, बुक्स रखने वाला शेल्फ हो सकता है, जिनको हम कबर्ड कहते हैं. ब्रिंगिंग मीन्स वो जब केक का जार बाहर निकाल रहा था, बाहर ला रहा था, ब्रिंगिंग इट आउट, तब वो नीचे गिर के टूट गया, है ना. सो नीचे कैसे गिरा था? 14th वर्ड स्लिप्ड. SLIPPED. स्लिप्ड. स्लिप्ड मीन्स फिसल गया था. ठीक है. नेक्स्ट इज केयरफुली. 15th वर्ड इज carefully. 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 carefully means ध्यान से, है ना. वो स्टूल से ध्यान से नीचे उतर गया. नेक्स्ट इज angrily. 16th वर्ड इज angrily. गुस्से में, है ना. उसकी मम्मा गुस्से में थी, राइट. यस. तो उन्होंने कैसे पूछा? angrily. she asked angrily. उन्होंने गुस्से में पूछा who did this? Who broke the glass jar? ठीक है. Next word is afraid. 17th word is afraid. 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 ठीक है. AFRAID. afraid. afraid means डरा हुआ, है ना. क्या जेम्स डरा हुआ था कि अगर वो सच बोलेगा तो मम्मा उसको डांटेगी, उसकी पिटाई होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, है ना. The next word is ब्रेकिंग. यहाँ लिख रही है मैम 18th वर्ड ब्रेकिंग. आप लोग न्यू पेज से भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग भी इस तरह से एक पेज में 2 जगह लिख सकते हो. जैसे आपका वन साइड आपका लिख के हो गया, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देना और उसके साइड से फिर नेक्स्ट नंबर डाल के लिखना स्टार्ट कर देना. ठीक है. लेकिन 3 लाइन मत खींचना, 2 लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करना. नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देना. ठीक है. कॉपी नीट दिखनी चाहिए, कंजस्टेड नहीं करना इसको. ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना, है ना. तो जेम्स क्या बोल रहा है? आई थॉट यू वुड स्कोल्ड मी फॉर ब्रेकिंग द जार. मुझे लगा था आप मुझे जार तोड़ने के लिए डांटोगे. ठीक है. लास्ट वर्ड इज हग. HUGGED. हग. हग मीन्स गले लगाया, है ना. उनकी मम्मा ने क्या किया? मम्मा खुश हो गई कि बच्चों ने बहुत अच्छे से सच बताया, तो वो खुश होकर के उन्होंने अपने बच्चों को गले लगा लिया. ठीक है. यस. सो दिस वाज द 19 वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, है ना. आपको इतने वर्ड्स अच्छे से याद करना है. एक और वर्ड रह गया है, क्लीनिंग, है ना. 20th वर्ड विल बी क्लीनिंग. तो यहाँ पे आपका करेक्ट वर्ड्स हो गए, है ना, 20, वरना 19 थोड़ा सा और था, तो हम लोग ने 20 वर्ड्स कर दिया. क्लीनिंग का मतलब पता है आप लोगों को? सेंटेंस बोला है हिज मदर वॉज क्लीनिंग द किचन. उनकी मम्मा सफाई कर रही थी. क्लीनिंग मीन सफाई कर रही थी. क्यों कर रही थी? क्योंकि जेम्स जब केक निकालने गया तो उसने जार तोड़ दिया था और नीचे पूरा जार के टुकड़े, कांच के टुकड़े और केक के टुकड़े पड़े थे, है ना. इसलिए उसकी मम्मा क्लीनिंग कर रही थी. ठीक है. So these are the 20 difficult words from the lesson. This you have to write down in your copy. Also learn them with correct meaning. ठीक है. मैंने आपको मीनिंग्स के साथ बताया है, तो आप इसको मीनिंग्स के साथ ही याद करना और स्पेलिंग भी याद करना. ठीक है. वीडियो को बार बार आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि इसमें क्या बताया हुआ है. ठीक है. सो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट दिस लेसन. फ्रॉम माई पार्ट द लेसन इज डन. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर टुडे.
Good day, everyone.